students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on accounting ratios. उसमें हम आज पढ़ रहे हैं illustration 114 114. इसमें calculate gross profit ratio from the following information. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000. सॉल्यूशन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100. वैल्यू पुट करो 1,50,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 25%. देन इलस्ट्रेशन 115. Compute gross profit ratio from the following information. Revenue from operations net sales 6 लाख, gross profit 25% on cost. तो let cost be 100, gross profit 25%, sales 125%. 125% के लिए 6 लाख, तो 1% के लिए 6 लाख बाई 125. कॉस्ट होता है इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए इंटू 25 कर दो, आ जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 100 बाई 125. 100 कॉस्ट है, 125 सेल है. अगर डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट यहीं पे निकालना होता तो यहाँ पे 25 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. फिलहाल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या 6 लाख माइनस 4,80,000 दैट इज 1,20,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट. अगर आपको या 4,80,000 का डायरेक्ट 25% निकालोगे वह भी 1,20,000 निकलेगा, क्योंकि बोला है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू gross profit upon revenue from operations multiplied by 100 is equal to 1,20,000 by 6 lakh into 100 is equal to 20%. Illustration 116. Calculate gross profit ratio from the following information. Cash sales are 25% of total sales. Purchases 6,80,000, credit sale 6 lakh. एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000. बड़ा इंकी पुंकी क्वेश्चन है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. तो निकालो ग्रॉस प्रॉफिट. वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स यानी क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल इज इक्वल टू टोटल सेल. क्रेडिट सेल 6 लाख, टोटल सेल का 25% है कैश सेल, 75% है क्रेडिट सेल. तो क्रेडिट सेल 6 लाख व्हिच इज 75% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. कैसे? अगर टोटल सेल 100% है, कैश सेल 25% है, तो क्रेडिट सेल 75%. 75% के लिए 6 लाख, 75% के लिए 6 लाख. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 100 बाई 75 इज इक्वल टू 8 लाख. देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. परचेजेस इन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. परचेजेस माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री. अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है प्लस करेंगे क्लोजिंग से, अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ज़्यादा है तो माइनस करेंगे. तो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. 6,90,000 से एक्सेस क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे. 6,40,000 विल बी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. 8 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000. चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री.
एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री मीन्स नेगेटिव चेंज, हेंस इट इज डिडक्टेड। समझ में आ गया होगा आपको। ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा है इसलिए 50,000 यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ 50,000 माइनस कर दिया। देखो यहाँ पे 50,000 माइनस कर दिया। अगर क्लोजिंग कम होता तो ऐड कर देते 50,000। तो नाउ वी हैव गॉट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,60,000 आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख आ गया। नाउ पुट ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 8 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। 117 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है परचेजेस प्लस कैरियज इनवर्ड्स, सैलरी आता नहीं कैलकुलेशन में ग्रॉस प्रॉफिट का, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, रिटर्न्स आउटवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, ये सेल्स से माइनस होता है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इटसेल्फ इज नेट सेल्स। ये 10 लाख फॉर्मूले में 10 लाख आएगा, ये देखो। देन वेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स आउटवर्ड प्लस कैरियज इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। परचेजेस 3 लाख, रिटर्न्स आउटवर्ड 20,000, कैरियज इनवर्ड 60,000, वेजेस 50,000, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 40,000। क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें दो चीजें सैलरीज और रिटर्न्स आउटवर्ड, हमें रिटर्न्स आउटवर्ड 20,000 कंसीडर करेंगे क्योंकि वो रिटर्न्स आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न्स, परचेजेस से माइनस करेंगे। हम जो चीजें कंसीडर करेंगे मैं टिक लगा दिया, जो नहीं कंसीडर करेंगे वो है सैलरी। सैलरी एक्सपेंडिचर होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरत होता है। तो दैट इज टू बी केप्ट आउट ऑफ द बॉक्स। तो 4,30,000 आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 10 लाख से ये 4,30,000 माइनस करेंगे, विल बी गेटिंग 5,70,000, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट न्यूमरेटर में लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 57% विल बी द आंसर। 118 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25 कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैश सेल्स 25,000 और रेशियो ऑफ कैश सेल इज टू क्रेडिट सेल 1:3, तो 3 टाइम्स होगा क्रेडिट सेल 75,000। कैश सेल अगर 25,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल 1:3, अगर ये 1 होगा तो ये 3 टाइम्स होगा, ये अगर 25,000 होगा तो ये 75,000 होगा, 3/1 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सारे ध्यान से पढ़ लो। तो 1 लाख होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट का डिनोमिनेटर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, दैट इज इक्वल टू 1 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अभी क्या करेंगे ना, इसमें नेट परचेज निकालेंगे, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज प्लस कैरियज इनवर्ड्स, ये सैलरी आता नहीं है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होगा, प्लस ये सारे ऐड होगा, दिस इज ये ऐड आइटम है, ये ऐड क्रेडिट परचेज ये भी ऐड होगा, ये कैरियज इनवर्ड ऐड होगा, रिटर्न आउटवर्ड माइनस होगा, वेजेस ऐड होगा, विल बी गेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट परचेज होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न्स आउटवर्ड, तो ये नेट परचेज आ गया 73,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज परचेजेस आ गया नेट। नहीं तो ये पूरा ये तीनों का ये जो कॉम्बिनेशन, ये तीनों को परचेजेस में यहाँ भी लिख सकते थे इस जगह पे। आड ओपनिंग इन्वेंट्री, आड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो परचेजेस तो दे रखा है, निकाला है हमने 73,000। आड डिक्रीज इन इन्वेंट्री मैंने ऊपर मार्क किया है, आड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरियज इनवर्ड्स एंड वेजेस दो है, तो इसको ऐड करके सारे वैल्यू डाल के आपका आ रहा है 90,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 90,000।
और आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 1 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 1 लाख माइनस 90,000 इज इक्वल टू 10,000। तो 10,000 बाई 1 लाख इंटू 100, 10,000 बाई 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10%। Note that decrease in inventory means opening inventory is more than closing inventory. Opening inventory closing inventory से ज़्यादा है। Then illustration है 119। ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट आपके हमें निकालना पड़ेगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, 5 लाख प्लस 3 लाख बाई 2, 5 लाख प्लस 3 लाख, 5 लाख प्लस 3 लाख बाई 2 इज इक्वल टू 4 लाख एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गिवन टू अस 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इनटू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वो फॉर्मूले को उल्टा कर दिया, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री इनटू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 32 लाख। दिस इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, क्वेश्चन पढ़ लो। सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, अबव मतलब कॉस्ट के ऊपर, अबव कॉस्ट। तो दिस इज 32 लाख का 25% कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 8 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40 लाख। दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 40 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट इज 8 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। 120 calculate gross profit ratio from the following information. Revenue from operations 10 lakhs, purchases 3 lakh 60, carriage inward 50,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1 लाख इंक्लूडिंग वेजेस 60,000, यानी सैलरी बाकी 40,000, ऑपरेटिंग इन्वेंट्री 60,000 एंड एवरेज इन्वेंट्री 80,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख दे रखा है तो डायरेक्ट 10 लाख आ गया, बट ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरियर्स इनवर्ड एंड वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,10,000, इसमें ना वेजेस लेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट जो 1 लाख है ये वेजेस लेंगे 60,000, कैरियर्स इनवर्ड 50,000, ये दोनों को 1,10,000 ले लेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट में बाकी सैलरी हो सकता है तो सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में आता नहीं है। माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 4,30,000। ये जो माइनस 1 लाख आया है ये माइनस 1 लाख आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो यहाँ से यहाँ पे निकाला है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो क्वेश्चन में दे रखा है 10 लाख, तो उसको लिखा, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,30,000। 5,70,000 आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करो 5,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 57% आ गया। और इसमें एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2, तो 80,000 एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखा है,
ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकलेगा डिवाइडेड बाई 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 1,60,000 इज इक्वल टू 60 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,60,000 माइनस 60, 1,00,000 हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि इसको यहीं पे हमने यूटिलाइज कर लिया था। ये देखो ये तो दिस इज 121। नेक्स्ट करेंगे, यू सी दिस। इस केस में एवरेज इन्वेंट्री इज 2 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो अभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला डालो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपन एवरेज इन्वेंट्री। अपन एवरेज इन्वेंट्री को साइड चेंज कर दो, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इंटू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 2 लाख इंटू 8 16 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 25% है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 16 लाख का 25%, दैट इज इक्वल टू 4 लाख। तो 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है, न्यूमरेटर में लिखो 4 लाख अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 20 लाख। 16 प्लस 4 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 16 लाख प्लस 4 लाख 20 लाख। ये 16 लाख और ये 4 लाख 20 लाख। 20 लाख डिनोमिनेटर में लिखो। नाउ 100 मल्टीप्लाई करो, इट इज 20%। इलस्ट्रेशन 122। Calculate gross profit ratio from the following information. Average inventory 1,60,000, inventory turnover ratio 8 times, average trade receivables 2 lakh, trade receivable turnover ratio 6 times, cash sales 25% of net sales. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो इसमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 टू 16 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इंटू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एवरेज इन्वेंट्री 1,60,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 12,80,000। क्रेडिट सेल्स दे रखा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे कैश सेल्स और सेल्स 25% ऑफ नेट सेल्स। टोटल सेल का 25% कैश सेल है, तो क्रेडिट सेल होगा 75%। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इंटू ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 2 लाख इंटू 6। ये देखो क्वेश्चन देखो, 2 लाख होते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, तो 16 लाख हो गया। 6 2 जा 12 लाख, तो ये 12 लाख हो गया। बिंग 75% ऑफ नेट सेल्स, 75% नेट सेल्स का हो गया क्रेडिट सेल्स, तो 100/75 होगा टोटल सेल्स, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी नेट सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स इंटू 100/75, क्योंकि 75% क्रेडिट सेल है टोटल सेल का। तो टोटल सेल 100 होगा, तो 100 मल्टीप्लाई करो 75 डिवाइड करो, इट विल बी 12 लाख इंटू 100/75 16 लाख। ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि डेनोमिनेटर में लिखोगे। देन आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल चुका है 12,80,000 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल चुका है 16 लाख। द डिफरेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट। फाइंड आउट द डिफरेंस। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स माइनस
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज इक्वल टू 16 लाख माइनस 12,80,000 इज इक्वल टू 3,20,000. 3,20,000 is the gross profit, that into 100, that is 20%. Then illustration 123. Gross profit ratio of a company is 25%. State giving reason which of the following transactions will increase, decrease or not change the gross profit ratio. कौन सा बढ़ाएगा, घटाएगा या नहीं चेंज करेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 50,000, अगर स्टॉक इन ट्रेड परचेज करेंगे तो नो चेंज. क्यों ना नो चेंज? बोथ purchases and closing stock will increase by the same amount, therefore cost of revenue from operations will remain unchanged. क्योंकि परचेज करेंगे स्टॉक तो परचेज बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, आर जितना होगा माइनस उतना होगा. परचेज रिटर्न 15,000, ये भी नो चेंज, नो चेंज. Both purchases and closing stock will decrease by the same amount, therefore cost of revenue from operations will remain unchanged. Purchases कम हो जाएगा, closing stock भी कम हो जाएगा, तो इसीलिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. थर्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन सेल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग 85,000. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 85,000. तो 85,000 कॉस्ट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट में बिक गया चीजें, नो चेंज. क्यों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज बट क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज बाय द सेम परसेंटेज. सेल्स बढ़ेगा 85,000, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा 85,000, कॉस्ट में बिक गया, नॉट बाय सेम अमाउंट. आज ए रिजल्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज. अच्छा, इसका स्टॉक में इम्पैक्ट जो पड़े ना पड़े, जितना सेल होगा उतना कॉस्ट घटेगा, तो देयर विल बी नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अपना पर्सनल यूज के लिए स्टॉक पर गुड्स ले लिया घर के, नो चेंज. बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल नॉट चेंज. यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक दोनों डिक्रीज हो जाएगा, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक दोनों डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि गुड्स जब ओनर घर ले जाता है तो परचेजेस से कम हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में भी कम हो जाता है. परचेज ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, तो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देन फिफ्थ होता है आपके स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एट फीस सैंपल्स, नो चेंज. बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज बाय द सेम. अच्छा, नो चेंज. Cost of revenue from operations is not affected as purchases is reduced by 10,000 and increase in expenses, sample expenses increases. तो sample expense बढ़ेगा और purchases घट जाएगा, तो इसका कोई impact नहीं पड़ेगा, there will be no change. तो this is what we discussed about the exercises of gross profit ratio, illustrations of gross profit ratio.